चैप्टर नंबर 8 अ बर्थडे लेटर. ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट. ठीक है, आपको कैसा लगता है जब आपको एक गिफ्ट आपको मिलता है. हाउ यू ऑल फील हैप्पी एंड लव व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑन योर बर्थडे. ठीक है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब भी हमको गिफ्ट मिलता है हमारे बर्थडे पे, या ऐसे भी हमको गिफ्ट मिले तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है. बट what if parents are in another city and send a letter instead? A letter of blessing is more valuable than a gift. ठीक है, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर है, या तो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट, या बहुत से बाहर फॉरेन कंट्री में भी रहते हैं. तो उनको हर टाइम आप गिफ्ट तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कुछ होते हैं जो लेटर पहुंचा देते हैं. ठीक है, तो वो आपके गिफ्ट से भी मोर ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ओके, लेट अस रीड द नेक्स्ट टेक्स्ट. इन 1930 इंडिया वाज नॉट फ्री. ठीक है, ये कब की बात बता रहे हैं, जब हमारा इंडिया तब की बात है जब हमारा इंडिया फ्रीडम नहीं हुआ था. ठीक है, आप इंडिपेंडेंस से पहले की बात है. Many of our leaders were imprisoned by the British. While in Naini prison, Pandit Jawaharlal Nehru wrote his letter to his daughter Indira on her 13th birthday. Let's find out what he wrote to her. ठीक है, ये बात कब की है, 1930 की बात है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था. उस टाइम पे बहुत से जो हमारे लीडर थे जो इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लगे हुए थे, वो ब्रिटिश की जेल में थे, क्योंकि ब्रिटिश ने सभी कैदियों को जेल में रख दिया था. तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर लिखा था, किसको, अपनी डॉटर को, उनके 13th बर्थडे, उनकी डॉटर को, इंदिरा गांधी को, उनके बर्थडे के लिए एक लेटर लिख के दिया था. उसी के अंदर यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक है, चलिए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा था. ठीक है, ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू जी. ठीक है, सेंट्रल प्रिजन नैनी, अक्टूबर 26, 1930 को उन्होंने ये लेटर लिखा था. किसको, इंदिरा को. ठीक है, जो उनकी डॉटर है. ठीक है, ये आपका लेटर का इस तरह का फॉर्मेट है ये. चलिए क्या लिखा है स्टार्टिंग में, माय डियर इंदिरा. ठीक है, वो अपनी बेटी को बोल रहे थे, माय डियर इंदिरा, on your birthday you have been in the habit of receiving present and good wishes. ठीक है, डियर इंदिरा, तुमको तो अपने बर्थडे पे बहुत से गिफ्ट और विशेस की हैबिट सी हो गई है. गुड विशेस you still have in full measures, but what present can I send you from Naini prison. ठीक है, नेहरू जी क्या बोल रहे हैं, बेटा मैं तुमको बहुत से विशेस तो दे सकता हूं, लेकिन मैं फिलहाल तो अभी जेल में हूं, मैं वहां से तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं भेज सकता. My present cannot be very material or sold. ठीक है, मेरा जो मैं तुमको भेज रहा हूं, प्रेजेंट भेज रहा हूं, वो कोई हार्ड मटेरियल नहीं होगा. They can be of mind and spirit. Think that even the high walls of prison cannot stop. जो भी मैं तुमको भेज रहा हूं वो मेरे मन से दिमाग से लिखा हुआ और मेरे मन की फीलिंग है. ठीक है, और वो कोई भी चीज इस जेल की दीवार मुझे रोक नहीं सकती वो चीज लिखने से. कौन बोल रहे हैं, नेहरू जी इसके अंदर अपनी बेटी को ये बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं. You know sweetheart how I dislike serenizing and doling our good advice. I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, is not by giving a sermon but by taking and discussing, and out of discussion something a little bit of truth comes out. ठीक है, इतने पूरे सेंटेंस के अंदर नेहरू जी क्या बता रहे हैं, सेंटेंस में क्या मीनिंग यहां देख लेते हैं, गिविंग अ लेक्चर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नेहरू जी क्या बता रहे हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम चुपचाप नहीं रहते, हमको कुछ आइडियाज के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी से बात करते हैं. ठीक है, आइदर हम किसी से बात करेंगे तो बेस्ट वे में हमको क्या सही और क्या गलत है उसकी परख हो जाती है. देन
व्हाट शुड डन, व्हाट शुड नॉट टू बी डन, क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में आपको मालूम पड़ ही जाएगा, ठीक है। एंड डिस्कसिंग आउट, समटाइम्स अ लिटिल बिट ट्रूथ कम्स आउट, जैसे जैसे आप डिस्कशन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी चीज में वैसे ट्रूथ था या नहीं, सच्चाई आपको पता चल जाती है। जेन्युइनली आज के टाइम पे हम कोई कुछ बात करते हैं किसी से तो हमको जल्दी से पता चल जाता है कि हाँ यार ये चीज सही है या गलत है, और बहुत सी हमको इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। I have liked my talks with you and we have discussed many things, but the world is wide and beyond our world lie other worlds, wonderful and mysterious world, ठीक है। मैंने आपसे बहुत सारी बातें जो है शेयर करी है, ठीक है। इस दुनिया में कितनी भी बातें आपसे शेयर कर लूं लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी कम ही पड़ जाएगी, ठीक है। None of us need never be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise, हमने हर चीज पढ़ते पढ़ते ही सीखी है, ठीक है। But what am I to do then, क्या करूं मैं? A letter can hardly take the place of talk, ठीक है। एक लेटर जो है क्या है, सिर्फ एक प्लेस ऑफ टॉक, बस एक बात करने का एक जरिया है सिर्फ। At best it is a one side affair, ठीक है। one side affair means one side communication। आज के टाइम पे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, फोन आ गया, तो हम 1-2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है, हम यहाँ से बोल रहे हो सामने से बोल देते हो जाता है। लेकिन लेटर एक कैसा है, वन साइड कम्युनिकेशन है, जब तक ये पूरा लिखेंगे ये अपनी फीलिंग सामने लोग बताएंगे देन वहां से आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वन साइड अफेयर या वन साइड कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। इमेजिन दैट इफ आई हैव मेड अ सजेशन टू यू फॉर यू टू थिंक ओवर एज इफ वी रियली हैव अ टॉकिंग। नेहरू जी क्या बोल रहे हैं कि तुम इस लेटर को जब भी पढ़ो तब ऐसे मत पढ़ना कि मैंने पूरा लिख के दिया है, इस तरीके से सोचना कि हम आपस में ही ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, ठीक है। इन हिस्ट्री वी रीड अ ग्रेट पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ नेशन ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमन, ठीक है। हमने हमारी हिस्ट्री में देखा हुआ है कि बहुत से ऐसे मैन एंड वुमन है जो जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ किसके लिए दे दी, हमारे नेशन के लिए दे दी, ठीक है। Do you remember how fascinated you were when you first read the story of Jenny d'Arc, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वो एक का नाम बता रहे हैं, इनकी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि क्या आपने इनके बारे में पढ़ा था, फर्स्ट रीड द स्टोरी ऑफ जेनी d'Arc के बारे में। फैसिनेटेड का मीनिंग यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, अट्रैक्टेड, ठीक है। Of great man and woman, you remember how attracted you were being for the first read the story of Jenny d'Arc। इनकी स्टोरी के बारे में पढ़े, इफ अगर हो तो आप भी इनके बारे में सर्च कर सकते हैं कि क्या थी इनकी स्टोरी और ये कौन थे। यहाँ पर इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ जस्ट उनके नाम के इंदिरा जी को बताया जा रहा है। एंड हाउ यू एम्बिशियस, एम्बिशन का मीन्स हम दे सकते हैं क्या होता है, एम मीन्स लक्ष्य, was to be something like her. Ordinary man and woman are not usually hero। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक आम इंसान, ठीक है, एक आम इंसान और एक लेडीज, ठीक है, मैन एंड वुमन, क्या वो हर चीज में हीरो है क्या, नहीं। क्या मतलब कोई भी यहाँ पर वो हीरो है, नो। उन्होंने किस चीज से डिस्क्राइब कर रहे हैं, they think for their bread and butter of their children of their household worries and life, ठीक है। हर कोई आज के टाइम पे भी अगर देखो तो कोई भी लोग है वो सब क्या कर रहे हैं, अपना घर परिवार एंड अपने अपने में ही लगे हुए। तो क्या हम आप इसको हीरो कंसीडर करेंगे एज ए नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना खुद का देख रहे हैं, अपना खुद का घर, खुद के बच्चे और खुद का घर के ही बारे में देख रहे हैं। ऐसे लोग को हम हीरो कंसीडर नहीं कर सकते। बट अ टाइम कम्स when a whole people become interested in a great cause, ठीक है। when history help even simple ordinary man and woman to becomes hero, ये सब तो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में भी बहुत से ऐसे मैन एंड वुमन है जो रियल में हीरो बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो किसको दे दी, नेशन को फ्रीडम दिलाने पे दे दी पूरी,
ठीक है। ग्रेट लीडर हैव समथिंग इन देम व्हिच इंस्पायर्स द होल पीपल एंड मेक देम टू ग्रेट डीड। जो भी पहले मैन एंड वुमन थे जिन्होंने अपनी लाइफ देश के लिए दे दी, नेशन के लिए दी, उनमें कुछ तो एक बात थी, जब उनको लोग देखते थे कि हाँ यार इस तरीके से तो हम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो और भी लोगों में हिम्मत जुड़ती थी, ठीक है। ये इंस्पायर्स, ठीक है, इंस्पायर होते हैं हम किसी भी चीज से कि हाँ यार मुझे भी ये चीज करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। पीपल मेक्स देम टू अ ग्रेट डीड। इन इंडिया अ ग्रेट लीडर फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफर एंड एगर टू हेल्प देम। हमारे इंडिया में बहुत से ग्रेट लीडर है, ठीक है, ग्रेट लीडर हुए हैं जिनको देश ने बहुत सारा प्यार भी दिया है, ठीक है। एगर का मतलब होता है एंथुसियास्टिक, या तो आप दूसरा इसको बोल सकते हैं इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, इस तरीके से इसके मीनिंग आते हैं, ठीक है। टू हेल्प देम एज इंस्पायर आवर पीपल टू ग्रेट एक्शन एंड नोबल सेक्रीफाइस, ठीक है। कुछ चीजों के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है। ये आज हमको ये सब चीज नहीं पता है क्योंकि अभी हमारा देश ऑलरेडी फ्रीडम हो चुका है, वी आर इंडिपेंडेंट। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे उस टाइम की ये बात बताई जा रही है। He has helped to make the starving का मतलब क्या होता है? हंगर, ठीक है। starving का मतलब क्या होता है? हंगर, जो भूखा होता है उसको क्या बोलते हैं? starving। The poor and the oppressed means kept down and happy। ये सारे जो लीडर थे इनका क्या करते थे मालूम है कि हमारे टाइम पे ब्रिटिश लोग आ गए, उन्होंने क्या किया? राज कर रहे हैं, मींस जो भी इंडियन पीपल है उन सबको तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर ना फूड मिल रहा है। आज के टाइम पे भी अगर हम बोले तो बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, यही है। लेकिन वो टाइम पे ना ही उनको खाना दिया जा रहा है, लेकिन वेजेस भी नहीं दिया जा रहा है, प्लस कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हमारे जो लीडर्स थे, दोस्त हमारे लीडर्स, ये इसी चीज के लिए आगे आए कि क्यों इस तरीके से नहीं, एटलीस्ट हमको प्रॉपर फूड तो मिलना चाहिए, नहीं हो तो ये लीडर ही हमको फूड प्रोवाइड करते थे। जो भी अत्याचार ब्रिटिश के द्वारा हुआ होता था उसका ये विरोध करते थे, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, बापूजी इज इन प्रिजन। यहां पर बापूजी किसको बोल रहे हैं? महात्मा गांधी जी को। क्या नाम दिया है? बापूजी। बापूजी बोला जाता था उनको भी। इज इन दी प्रिजन, प्रिजन मींस वो कहां पर है? जेल में है। But the magic of this message has stolen the heart of Indians millions। ठीक है, यहां पर क्या बता रहे कि बापूजी ने जो एक मैसेज दिया था वो इंडिया के कितने ही करोड़ों लोगों में फैल गया और सब बापूजी के दिल जीत लिए। क्या था? बापूजी का एक ही स्लोगन था कि आजादी, आजादी एंड आजादी, ठीक है, या तो बोलो फ्रीडम, फ्रीडम एंड फ्रीडम, ठीक है। Man and woman and even little children come out of their little shells and becomes India's soldier for freedom। ठीक है, बापूजी के जो स्लोगन से क्या हुआ? मैन, वुमन, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों से बाहर आ गए थे। क्यों? सबका नारा एक ही था कि हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आजादी, ठीक है, सोल्जर फॉर फ्रीडम। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री। ठीक है, आज के टाइम पे हम तो हिस्ट्री मेक कर रहे हैं, जैसे एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आईज एंड टू टेक सम पार्ट आवरसेल्फ इन दिस ग्रेट ड्रामा। यहाँ पर नेहरू जी क्या बोल रहे हैं कि जैसे अभी कितने ही लोग देश की आजादी में जुड़े हुए, हम अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं कि हम भी इस टाइम पे बापूजी के इस योगदान में हम भी हमारे देश को आजाद करने के लिए हम भी यहाँ पर हैं और हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान है और ये सब चीज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ठीक है, इट्स अ ग्रेट ड्रामा मींस इट्स अ एक्ट, उस एक्ट के अंदर हम भी शामिल हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर इस तरीके का नेहरू जी बता रहे हैं कि हम दोनों भी इसमें शामिल है, इसलिए लेटर पढ़ते टाइम नेहरू जो इंदिरा जी है उनको भी होगा कैसे, ये किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर नेहरू जी ने पहले लिख दिया था व्हाट पार्ट शैल वी प्ले इन इट। ऐसा तो हमने क्या किया, हम तो सिर्फ घर में बैठे हुए, हम क्या कर रहे हैं,
ठीक है, क्या किया हम लोग ने, कुछ तो डाउट आएगा कि हमने क्या किया। अब उसके बारे में नेहरू जी बताएंगे कि ऐसा तो हमने क्या किया है। चलिए क्या है, if we are to be Indian soldier we have to respect Indians honor, ठीक है। अगर हम एक इंडियन सोल्जर है, ठीक है, इंडिया के लिए कुछ भी करना चाहते हो हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी सबसे फर्स्ट थिंग, एंड दैट ऑनर इज अ स्कैर्ड ट्रस्ट, ठीक है। सबसे पहले आप किसी भी चीज पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट इजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये इतना इजी नहीं है कि आपको पता चले कि हाँ कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, ठीक है। आप इतना जल्दी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वन लिटिल टेस्ट आई शैल आस्क यू टू अप्लाई व्हेनेवर यू आर इन अ डाउट। नेहरू जी यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको एक टेस्ट बताता हूं, टेस्ट मींस एक जरिया बताता हूं, ठीक है। अगर जब भी आप कोई भी डाउट में हो तो आप ये चीज अप्लाई कर लेना। कौन सी, वो देखते हैं। नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट, कोई भी चीज सीक्रेटली मत करना कि नहीं चुपचाप बस अकेले इस तरीके से मत करना। और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड, और अगर तुमको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि नहीं यार ये चीज सबको नहीं बतानी चाहिए, चुपचाप रहो एकदम, नहीं किसी को नहीं दिखाना है, ऐसा कभी भी मत करना। देन for the desire of hide anything means that you are afraid and fear in a bad thing, ठीक है। ये लाइन में क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये सारी चीजें जो मैं कुछ भी कर रही हूं मुझे नहीं किसी ना किसी से छुपानी होगी, नहीं किसी को नहीं बतानी है, अलग से एकदम धीरे से करो किसी को पता ना चले, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आप उस चीज गलत है, ठीक है। जब भी तो आप किसी ना किसी से छुपा रहे हो, अदरवाइज आपको छुपाने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। ये कौन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, नेहरू जी बता रहे हैं। बी ब्रेव, ब्रेव मींस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मतलब जिसको कोई डर नहीं उसको क्या बोलते हैं, बी ब्रेव, ठीक है। एंड ऑल दी रेस्ट फॉलोज, सबके सबके लिए एकदम क्या है, ऑलवेज बी ब्रेव। यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट अंडर बापूजी's लीडरशिप देयर इज नो रूम फॉर सीक्रेसी एंड हाइडिंग, ठीक है। जब हमारा ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट मींस यही आजादी का जब हम लड़ रहे थे जिसके लिए, तो उसके अंदर बापूजी कौन थे, हमारे लीडर, ठीक है, वन ऑफ द लीडर थे हमारे, जो सबसे पहले आगे आए कि नहीं हमारे देश को क्या चाहिए, आजादी चाहिए। बापूजी और नेहरू जी के बीच में जो भी बातें होती थी वो सारी कैसी होती थी, ओपनली होती थी, मींस इसमें कोई भी सीक्रेसी और ऐसा कोई छुपा के बात नहीं की जाती थी, डायरेक्टली जो भी है सबके सामने बोल देते थे। क्यों, क्योंकि क्या उसमें कुछ गलत था, नहीं, ठीक है। तो यहीं पर बता रहे, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जब हम देश की लड़ाई में थे, बापूजी ऐसे लीडर थे, तब वो टाइम पे भी हमारे ऐसे कोई रूम नहीं थे, जैसे आज के टाइम पे बहुत से कॉन्फिडेंशियल रूम होते हैं जहां पर कोई बातें की जाती है, सीक्रेट बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी है पब्लिकली सबके सामने जो बात है वही की वही बोली गई थी। वी हैव नथिंग टू हाइड, हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक है। नेहरू जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि जिसको हमको छुपाना पड़े, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, स्कैर्ड, डरना। वी आर नॉट अफ्रेड, क्या मतलब कि हमको डरने की किस चीज से जरूरत थी, क्यों डरे हम, ऑफ व्हाट वी डू और व्हाट वी से, हम किस चीज से डरे, या हम जो चीज कर रहे उससे, या हम जो चीज बोल रहे, हमको किसी से कोई डर नहीं था, क्योंकि हम डायरेक्टली जो भी वो सामने ही सबके बोल देते हैं, ठीक है। क्यों हम सामने बोल रहे, क्योंकि हमको पता है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो गलत नहीं है। वी वर्क इन द सन एंड इन दी लाइट, ठीक है, मीन्स हमने कैसा सबके सामने जो भी काम थे हमारे देश की आजादी के लिए, सारे जितने भी काम थे वो किसके, सबके सामने ही किए, ठीक है। इवन सो इन अवर प्राइवेट लाइफ लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन दी लाइट टू डू नथिंग सीक्रेटली। यहाँ पर नेहरू जी ये बात किसको बता रहे हैं, अपनी बेटी इंदिरा के लिए बता रहे, क्या है, our private life let's make us
Your friend with the son of light do nothing secretly. ये सभी के लिए लागू होता है कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ में भी कोई भी बात है ऐसे सीक्रेट मत रखिए अपने फ्रेंड्स या अपने कलीग्स जो भी है, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर, कलीग्स, आपके फ्रेंड्स है, ठीक है, तो उनसे आप कुछ चीज सीक्रेट मत रखिए। रीजन, सपोज अगर आप कुछ सीक्रेट रख रहे हैं इसका मतलब एक ही है, मींस आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, या गलत है जब भी आप किसी को बताना नहीं चाह रहे। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, उन सब के साथ सीक्रेटली मत रहिए, एंड नॉट सीक्रेटली। एंड इफ यू डू सो, अगर आप ये चीज करते हैं, मींस आप कुछ सीक्रेट रख रहे हैं, माई क्लियर यू विल ग्रो अप टू चाइल्ड ऑफ द लाइट, ठीक है। अगर आप इस तरीके से रहते हो तो समझ जाइए कि आप ग्रो हो चुके, मींस आप बड़े हो गए हो। अनअफ्रेड मींस जिसको किसी का डर नहीं होगा, एंड सीरियस एंड अनफ्रेड व्हाटएवर मे हैपन। आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू। ये कौन बोल रहे हैं? नेहरू जी बोल रहे हैं क्या कि शायद मैंने ये लेटर बहुत बड़ा लिख दिया है तुमको। ये लेटर कैसा हो गया है? बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं इतना बड़ा लेटर हो गया है। एंड येट देयर इज सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू। बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं तुमको बोलना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, लेटर तो बहुत सा लंबा हो गया है। हाउ कैन आई लेटर कंटेन? बहुत सारी चीजें मुझे बोलनी है, तुमको बहुत कुछ कहना है, लेकिन एक लेटर में मैं कितना कुछ लिखूं? एक लेटर में मैं कितना कुछ लिख सकता हूं, ठीक है, पेपर कम पड़ जाएगा, इतने सारे बोलना है मुझे, ठीक है, लेकिन नहीं। देन क्या बोल रहे हैं? गुड बाय लिटिल वन, एंड मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडियाज सर्विस। क्या बोल रहे हैं? गुड बाय, एक दिन लिटिल वन, एक दिन तुम भी एक ब्रेव सोल्जर बनोगे। किसके लिए? हमारे इंडिया के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा करना जो हमारे इंडिया के काम आए। इंडियाज सर्विस, लास्ट में क्या बोला है? विथ ऑल माई लव एंड गुड विशेस, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रहे हैं? गुड विशेस किसको दे रहे हैं? इंदिरा जी को, ठीक है। इस तरीके से आप लास्ट में फॉर्मेट बनाएंगे। जो लेटर लिख रहा है, ठीक है, उनका राइट साइड पे, इस साइड पे आता है, ओके, योर लविंग फादर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट लिखेंगे आप भी। सपोज कोई भी लेटर आता है तो इस तरीके से कंटेंट, देन एक लास्ट विशेस या थॉट जो था, एंड इस साइड पे अपना नाम, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट। अब यहाँ पर उसी का मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा है। डू यू हैव फ्रेंड एंड फैमिली हु लिव फार अवे फ्रॉम वेयर यू डू, ठीक है। क्या आपको पता है कि कितने फैमिली मेंबर जो आपसे दूर है? हाउ डू यू स्टे इन टच विद देम? ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो जनरली इंदिरा गांधी सर आप लोग से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं मींस, ठीक है। आप कैसे उनके टच में रहते हो? आज के टाइम पे ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हम बस कॉल है, उससे कॉल, व्हाट्सएप, ये सब है, उससे हम टच में हैं, ठीक है। हाउ डज इट फील व्हेन यू रिसीव लेटर फ्रॉम देम? ठीक है, ये तब की बात है जब लेटर मिलते थे, ठीक है। आज के टाइम पर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, तुम बोल सकते हैं आज आपको कैसा लगता है जब आपको एक मैसेज आता है अपने दोस्त, फ्रेंड, और बहुत से ऐसे है कि जो स्कूल टाइम में बिछड़ गए या अलग रह गए, और अब उनके मैसेज कांटेक्ट आते, कैसा लगता है आपको? ठीक है। In this section, Dr. Nehru, who is imprisoned in Naini jail by the British, sent a letter as a gift to his daughter Indira on her birthday. Let's read the find out the what he write. ठीक है, ये एक शॉर्ट समरी उन्होंने बता दी थी कि उन्होंने क्या जेल में से अपनी बेटी इंदिरा के लिए उन्होंने एक लेटर दिया था, ठीक है। अभी वो वहां से कुछ गिफ्ट तो दे नहीं सकते थे क्योंकि वो तो जेल में है, हाँ, लेकिन एक चीज थी क्या कि वो लेटर दे सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने लेटर में सब कुछ बोल दिया था, और ऐसा वो ही उनके लिए क्या कंसीडर किया उन्होंने कि गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ओके, let us learn new word 8.1, ठीक है। 8.1 है हमारे पास, जिसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। राइट वर्ड टू कंप्लीट द सिमिलर साउंडिंग पेयर। सिमिलर साउंडिंग पेयर मींस ऐसी चीज है जिसको हम जब बोलते हैं
तब उसका मीनिंग भले अलग हो, लेकिन जब हम बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल पे इफ अगर मैं दूं आपको, ठीक है, कुछ एग्जांपल है। सपोज जैसे हम बोलते हैं ईयर, ठीक है, इसको भी ईयर बोला जाता है, इसे भी ईयर ही बोला जाता है। मेन क्या है, सिर्फ कंटेंट अलग अलग लेकिन प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। सेम एग्जांपल जैसे मैं बोल सकता हूं इट्स आई एंड ये आई, ओके, ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। जैसे एक और इट्स आवर एंड आवर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल इस तरह के कि आपको सिमिलर सराउंडिंग पेयर पता होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से है। चलिए अब आपको इस तरह के कुछ दिए हैं जिसमें क्या है, लूज, पीस, वीक, वेस्ट एंड कास्ट। आपको इन्हीं से रिलेटेड सेम ऐसे वर्ड यहां पर लिख रहे हैं जिनका मेन जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम ऐसा का ऐसा जाना चाहिए। जैसे वेस्ट का वेस्ट ही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कास्ट का कास्ट, वीक का वीक, पीस का पीस एंड लूज का लूज ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे कि अभी यहां पे दिए हुए फर्स्ट लूज का क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे दिया हुआ है क्या बोल सकते हैं हम, LOOSE, इट्स अ लूज, ठीक है। एक क्या है, हम एक यहां पर क्या बोल रहे हैं, लूज, और दूसरे में सेम को क्या बोल सकते हैं हम, LOOSE, इट्स अ लूज। नेक्स्ट क्या है, पीस, PEACE, क्या हुआ, पीस। इसी को सेम सराउंडिंग वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, इट्स अ पीस, PIECE, ठीक है। ये क्या हो गया, पीस। नाउ नेक्स्ट वन इट्स वीक, WEEK, वीक। वीक मींस क्या होता है, हमारा जो संडे मंडे एंड पूरे वीक्स है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे संडे, ये सब क्या है, वीक है। इसी से रिलेटेड वर्ड्स एक क्या हो सकता है, WEAK, ये क्या हो जाता है, वीक, ठीक है, मींस कमजोरी आ जाती है बोलते हैं जैसे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, वेस्ट, WASTE, क्या हुआ, वेस्ट। तो इसी का सेम रिलेटेड मीनिंग क्या हो सकता है, वेस्ट, ठीक है, WAIST, वेस्ट। पैर के जो नीचे के भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन कास्ट, क्या दिया हुआ यहां पे, कास्ट, CAST, कास्ट। तो इसी से नियर रिलेटेड टू कौन सा एक वर्ड हो सकता है जिसको हम कर सकते हैं, क्या आएगा वो, कास्ट का CAST, कास्ट, ठीक है। आया, क्लियर हो रहा है। बस इस तरीके से कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे आपको भी, ठीक है। चलिए ओके, अभी क्या है हमारे पास, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ईच पेयर इन द एक्सरसाइज, ठीक है। मींस आपको यहां पर जितने भी ये सेंटेंस दिए हुए, ठीक है, ये आपके सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, यहां पे आपको ये सारे, आपको इसमें कौन से वर्ड रखने हैं जो एक्सरसाइज 1 में, मींस आपने जो ये वाली एक्सरसाइज की है ना, यहां पर आपने जो जो वर्ड्स लिखे थे इधर साइड पे दोनों पे, वही वर्ड्स आपको इन जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए यहां पर आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे यहां पर क्या आ जाएगा, डू नॉट डैश योर टाइम, क्या आ जाएगा, डू नॉट डैश योर टाइम, इट्स अ वेस्ट, मींस डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। आप अपना यहां पे टाइम वेस्ट मत करिए। देन उसके बाद कौन सा आएगा, दिस पेयर ऑफ जीन्स इज टाइट एट द डैश, कहां से, ठीक है। जब पता एक जगह अगर वही वर्ड आ गया है तो उसी से मिलता जुलता ही वर्ड आएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट, और तो यही था, क्लियर, ठीक है। पैर के नीचे के भाग को जो था मैं बोला था, क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट। दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे नेक्स्ट अभी सेकंड का ये देखिए, द पीपल वर एगर टू डैश देयर वोट। एगर का मतलब पता था, एंथुसियास्टिक बोल सकते हैं या इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, इस तरीके से आ सकता है। द पीपल वर एगर टू डैश देयर वोट, क्या हो सकता है इसमें आएगा,
कास्ट, ठीक है, अपने बहुत उस चीज के लिए इंटरेस्टेड है वो। We should not discriminate on the basis of, हमको किसी भी चीज को जातिवाद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट मींस डिवीजन बोलते हैं ना, ठीक है, कि भेदभाव करते हैं, ठीक है। हमको भेदभाव कौन सी बेस पे नहीं करना चाहिए, किसी की भी जात, ठीक है, रिलीजियस और इन सब के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, कास्ट आ सकता है, ठीक है, CASTE, क्या हुआ, कास्ट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वर्ड्स के मीनिंग जो है बहुत ही अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम, गांधी जी बिलीव्ड इन डैश एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। गांधी जी कौन सी चीज में बिलीव करते थे, एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मींस वो अहिंसावादी थे, ठीक है, जिसमें ऐसा है कि सिर्फ धरने में बैठ जाओ और उसके बारे में बात की जाए, ना कि मारपीट की जाए एंड कुछ इलीगल एक्टिविटी की जाए, ठीक है। उस चीज के गांधी जी बहुत ही खिलाफ थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीज आ जाएगी, इट्स अ पीस। पीस का मतलब क्या होता है, शांति, शांति प्रिय, ठीक है। जैसे हम बहुत सी बार लिखते हैं ना, कितनी बार हो जाता है कि हम RIP लिखा जाता है, इट्स अ रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो ये भी उसी का वर्ड है, पीस। पीस मींस क्या होता है, शांति, ठीक है। मींस जब गांधी जी का एक ही मोटिव था, अगर कोई बात शांति से सोच समझ कर बैठ के हो सकती है तो फिर हमको हिंसा करने की जरूरत क्यों हमको उसको मारपीट और ये सब करने की जरूरत है। अगर जो चीज बात से हो जाती है तो फिर क्यों हमको दूसरी बाकी सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, गिव मी अ डैश ऑफ केक। सीधी सी बात है, केक का नाम आ गया है, ओके। चलिए, गिव मी अ डैश ऑफ केक। केक का क्या हो सकता है, क्या होगा, पीस, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, पीस। गिव मी केक ऑफ पीस, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, प्लीज डोंट डैश माय बुक। क्या बोल रहे, प्लीज डोंट डैश माय बुक। क्या आएगा इसके अंदर, डोंट डैश माय बुक, इट्स अ डोंट लूज माय बुक, ठीक है। क्या आएगा, डोंट लूज माय बुक, मेरी बुक प्लीज मत लो, ठीक है। बी, समीर ऑलवेज वियर अ डैश टी शर्ट। समीर हमेशा डैश टी शर्ट पहनता है, क्या हो सकता है, लूज टी शर्ट, ठीक है। कैसे आ जाएगा, लूज टी शर्ट। हम बोलते हैं ना कि एकदम बहुत ढीले कपड़े हैं, ठीक है, इस तरह क्या बोलते हैं, लूज टी शर्ट। द नेक्स्ट वन, फिफ्थ, ए डैश हैज 7 days, ठीक है। अ डैश हैज 7 days, ये तो आपको ही पता है कि कहां पर ऐसे 7 days होते हैं, ठीक है, इन देयर ऑप्शन में। क्या आएगा, इन अ वीक। इन अ वीक देयर आर मेनली ओनली 7 days, ठीक है। नेक्स्ट वन, रानी इज डैश इन इंग्लिश, ठीक है। रानी इज डैश इन इंग्लिश। रानी इंग्लिश में क्या है, वीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन रानी को हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। रानी क्या है, इंग्लिश में वीक है, ठीक है। आपने देखे सारे के सारे जो वर्ड्स है, मीनिंग सबके हर जगह सेंटेंस में अलग अलग है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, वो सारे प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट है, ठीक है, मिलते जुलते ही एकदम करेक्ट। लेकिन उनकी जो स्पेलिंग आती है जब भी, तो उनके मीनिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपको यहीं पर ध्यान रखना है इसे। इफ अगर प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन आपने अगर स्पेलिंग कहीं की कहीं अगर लिख दी तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के साथ में आपको उसका मीनिंग भी ध्यान में रखना होगा, ओके। चलिए।